बोलो सदगुरुदेव की जय। सत्संग जिस भी पुण्यात्मा को आइए इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बोलने का अधिकार क्या क्या जानता है लाडी की? जब आप लोग ही भ्रमित हैं तो आप लोग हमें कैसे रास्ता दिखा सकते? कोई कह रहा है राधा जी की शादी हुई है और कोई कह रहा है राधा जी की शादी नहीं हुई है, कोई कह रहा है किसी के साथ हुई है, कोई कह रहा है मामा के साथ हो गई। आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं जो अलग अलग बातें कर रहे हैं। वो सचमुच निंदा कर रहे हैं और दास केवल यथार्थ बता रहा है। बोलो सदगुरुदेव की जय। सत्संग जिस भी पुण्यात्मा को आइए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारे जो देख रहे हैं इस पोस्टर में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज, कितने महाराज अभी हो चुके हैं हमारे सनातन धर्म में। और इन सभी का विचार लेंगे कि किस तरीक़ा से ये लोग जो है हमारे समाज में किस तरीक़ा से ज्ञान बता रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिखाया जाएगा कि जिस तरीक़ा से अभी राधा रानी के ऊपर भी बवाल चल रहा था, उस वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिखाया जाएगा कि आखिर में सच्चाई क्या है। और देख सकते हैं जो दर्शक देखने वाले वो भी बता रहे हैं कि आप लोगों का शास्त्र सबका अलग अलग है, क्योंकि सभी का जो है विचार अलग अलग ही देखने के लिए मिल रहा है। कोई तो कुछ बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बने रहिएगा, इन सभी का विचार आप लोग को सुनाने की कोशिश करेंगे। जितने भी हमारे सामने जो संत दिखाई दे रहे हैं तो इस वीडियो में बने रहे अंत तक और इन सभी का विचार आपको दिखाएंगे। फिर आप लोग जो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर में गलत कमेंट करते हैं, गलत उनके बारे में बताते हैं, फिर आप लोग खुद अपने आँखों से देखिएगा और इन सभी बाबाओं का चेहरा पहचान लीजिए। और जिनको भी ज्ञान आप लोग सुनते हैं, चाहे किसी को कोई शिष्य हो, किसी का चेला हो, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि सच्चाई सबके सामने आने चाहिए। क्योंकि अभी तक में बहुत सारे धर्म हो चुके हैं, बहुत सारे मजहब हो चुके हैं, जिसमें रंग बिरंग के आदमी है और रंग बिरंग के ज्ञान बताते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप जितने भी यहाँ पे कथावाचक देख रहे हैं, सभी का विचार आपको सुनाया जाएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए, तब जाके आपको पता लगेगा कि संत रामपाल जी महाराज क्या है और इन सभी कथावाचक जी इनका ज्ञान क्या है। क्योंकि ज्ञान की लड़ाई ज्ञान से होता है, ना कि गलत कमेंट करने से, ना कि गलत किसी को बोलने से। हम किसी को ऊपर में कुछ गलत नहीं बयान कर रहे हैं, सिर्फ आप लोग को ये दिखाने के लिए हम जा रहे हैं कि अभी हमारे भारतवर्ष में सब पढ़े लिखे इंसान हैं और ज़्यादातर सभी शास्त्र से निकाला हुआ ज्ञान जो आप लोग को दिखाया जाएगा, इस ज्ञान के आधार से ही आप कमेंट करके भी बताइएगा कि किनका ज्ञान किस तरीक़ा से लगा। हम कोई संत रामपाल जी महाराज का भी पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ सभी संतों का विचार इसमें दिखाएंगे। आप लोग खुद कमेंट करके बताइए कि किनका विचार किस तरीका है। तो आइए इस वीडियो में सुनिए, देखिए हमारे इतने इतने बड़े कथावाचक क्या बता रहे हैं। तो बने रहे इस वीडियो में, देखिए। शिव के पिता मंगल है। शिव के पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता, शिव के पिता मंगल है, शिव के पिता है ब्रह्मा। शंकर का पिता कौन है? शंकर आजन्मा, और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा। शिव कौन है? जिसे आंखों से देख नहीं सकते, जिसके पास शरीर नहीं है, जो मन और बुद्धि से परे है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो पाप पुण्य से परे है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो धर्म से परे है, जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसका कोई लिंग नहीं है। अपने सब दर्शकों से माफी चाहता हूँ। आज तक मैंने आपको भ्रमित ही करा है, मिसलीड करा। आपने शराब पी है कभी लाइफ में? बहुत बार। okay. कभी मैंने क्या होता है भाई, मैं 6 साल हॉस्टल में रहा हूँ, ख्याल किया करो। मैं 6 साल हॉस्टल में रह के कोई शराब नहीं पिएगा। देख तो कैसा। हॉस्टल से निकलने के बाद भी कभी अगर ऐसा कोई बहुत खास मौका पड़ी गया, 5-7 लोग बैठे हुए हैं और वहाँ बियर वगैरह खुली हुई है, तो मैंने इनकार नहीं किया। ना मैंने कभी शुरू करी, ना मैंने कहीं बंद करी। शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। स्वयंभू यानी स्वनिर्मित। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है, कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, एक आत्मनिर्मित प्राणी। इस आयाम को इस तरह इसलिए प्रकट किया जाता है क्योंकि अरे कहना क्या चाहते हो? ये मत समझो शिव कोई व्यक्ति है, ये नहीं समझना है। ये कहीं बैठा रहा, वहाँ 15,000 साल पहले ध्यान में बैठा रहा कोई व्यक्ति, ऐसे ऐसे बोलने वाले कुछ जानते ही नहीं इसके बारे में, ना शास्त्र जानते ना अनुभव में जानते इस बात को। शिव कोई व्यक्ति है ही नहीं, इसीलिए वो अरूप, शिव का कोई रूप नहीं है।
शिव का कोई रूप नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसमें शिव ने आधा शिव आधा विष्णु के रूप में उन्होंने दर्शन दिया भक्तों को। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। कोई आपको प्रश्न करे जगत किसने निर्माण किया, तो आप गौरव से कह सकते हैं भगवान शिव ने। ये जीव का पिता कौन है? भगवान शिव है। हमारा जन्मदाता कौन है? भगवान शिव है। इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकते ना। श्री कृष्ण हमारे पति हैं, बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती हमारे माता पिता हैं। ये सीधा सा बात समझ लो। समझ में आ गई बात? नहीं। मैं रामकृष्ण का पुजारी हूँ, मेरी धमनियों में है। रामकृष्ण के पिता का नाम पता चलता है। कल कोई पूछ रहा था यहाँ पर पर्ची भेज के शंकर जी के पिता का नाम क्या है। शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है। महादेव के पिता महादेव ही है और कोई नहीं। महाशिवरात्रि का जो महा फेस्टिवल है ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ है। कुछ लोग लगता है शायद इस दिन शिव जी का जन्म हुआ होगा। पुराणों में शंकर जी को पूर्ण ब्रह्म माना है, वेदों ने भी माना है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। कौन है सदा? शिव किसी का, शिव सबका बाप है, शिव किसी का सेवक नहीं। ये महादेव है। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। सिर्फ इसी नाम जप से भगवान मिल जाएंगे। और लेकिन एक सेकंड, मैं ओम का मंत्र का ओम और ओम नमः शिवाय, ये तो मैं हमेशा इनसे जुड़ी रहती हूँ। इन्हीं का जाप सबसे ज्यादा करें। जाप नहीं तो मन में भी चलता रहता है। देवादिदेव महादेव शिव जी हैं, तो शिव जी को परम वैष्णव के रूप में माना गया है। परंतु एक प्रकार से शिव जी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। एक प्रकार से शिव जी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जैसे परम वैष्णव आचार्य भगवान शिव हैं, उनके चरण पकड़ लो। उनको क्या करना है वो सर्वज्ञ हैं, सब ज्ञान है। राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, शिव बोलो, काली बोलो, काली उनका अवतार, कृष्ण उनका अवतार, राम उनका अवतार, हमें कोई परेशानी नहीं। एक महात्मा कहते थे भाई 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। कोई कही ही दे कि भाई इन तीनों में अधिक महत्व किसका माने? कहते हैं एक ही कथा, गंगा अवतरण की कथा से चिंतन कर लो। क्या चिंतन करो? बोले एक ने चरण धोया और एक ने उस धोए हुए चरण को सिर पर धारण किया और तीसरे ने अपना चरण धुलाया। अब यही तय कर लो कौन श्रेष्ठ है। एक ने चरण धोया, किसने? बोले ब्रह्मा ने। और धोने के बाद उस चरण को दूसरे ने अपने सिर पर रख लिया, कृतकृत्य हो गया। वो कौन? बोले भगवान शिव। और धुला किसका गया? भगवान नारायण। भगवान नारायण ही परम तत्व, परम श्रेष्ठ। यही नहीं, अभी और सुनिए। कोई कहता है ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है भगवान शिव श्रेष्ठ है, कोई कहता है नारायण श्रेष्ठ है। तीनों देवताओं की श्रेष्ठता के विषय में भृगु जी महाराज चिल्ला चिल्ला करके सबको बोलते हैं भगवान श्री हरि से श्रेष्ठ संसार में और कोई देवता है नहीं। लेकिन एक सेकंड, शिव पुराण बारंबार कहता है कि जो शिव में, नारायण में, ब्रह्मा में भेद करता है वो 100 जन्म, हजार जन्म भक्ति करते रह जाए, छाया का भी दर्शन नहीं। और भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए भगवान के जितने भक्त हैं ना, वो शंकर जी के मंदिर में जाकर कैसे करते हैं पंडित जी? हाँ, ये बम 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 जो बोलते हैं ना, बम 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 बम। जैसे सूर्य को जल चढ़ाया जाता है और गायत्री मंत्र अगर पढ़ दिया जाता है तो उससे तो बहुत ही लाभ मिलते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र के एक शब्द पढ़ने से 1.5 लाख तरंगे आपके शरीर से प्रवाहित होती हैं। तो जरा इस मंत्र को ध्यान से सुन लेना। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। सुबह 108 बार माला में जाप करना है, संध्या में इसका जाप करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें जीवन में सफलता ना। आइए अब संत रामपाल जी महाराज की एक वीडियो देखते हैं जिसमें इससे भी बड़ा खुलासा किया है। भाई मोती मुक्ता दर्शत नहीं, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चसम इनके फिर मोतिया बंदरे, दिखत के तो नैन चसम इनके फिर मोतिया बंदरे। के दिखे थे विद्वान, संस्कृत भाषा खूब बोलते थे, चारों वेदों को चतुर्वेदी कहलाते थे, घोट लेते थे और कहते ये दिखत के तो नैन चसम इनके फिर मोतिया बंदरे। ये दिखे विद्वान, महर्षि मंडलेश्वर सारे वेदों को कंठस्थ कर रखा। ये तो ऐसे हैं जैसे किसी का मोतियाबिंद हो जाता है तो उसकी आंखें स्वच्छ दिखाई देती हैं और उसने दिखता कभी नहीं। तो ये निपट अंधे थे, इनको ज्ञान नहीं था भक्ति, अज्ञान रूपी मोतियाबिंद इनके हुआ था।
दास कोई भिखारी नहीं था, परमात्मा का दिया हुआ 2 रोटी भी थी। जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था, सेठ नहीं था तो भूखा भी नहीं रहता था। लेकिन मालिक का आदेश हुआ और परमात्मा का आदेश सिरोधार्य हुआ। इसके बाद इस कार्य का प्रारंभ मालिक ने करवाया, दास कर रहा है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यदि यहाँ आओगे सारी बुराई छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं। पुणात्मा जीव से नहीं छूटेगी बुराई, परमात्मा आपका साथ देगा, अवश्य देगा। आप देखना, आपको बीड़ी से तंबाकू से दूसरा पीवेगा तो भी नफरत हो जाएगी, आपको इतनी कृपा हो जाएगी परमात्मा की। आपको नुकसान करने लग जाएगा, फिर वो तंबाकू आप छुओ भी। अब प्रसंग चल रहा है कि प्रेम की पवन करे चित बंधन धल के तेज नयारे। अब प्रेम की पवन जब परमात्मा के सही आपके ऊपर रगड़े लगेंगे ज्ञान के, अब प्रेम की पवन के फिर दान करोगे, फिर अंतःकरण साफ हो जाएगा, आप में प्यार जागृत होगा। जो साधना आप अन्य कर रहे थे उनसे प्यार जागृत नहीं होता, बल्कि द्वेष हो रहा है। जितने भी संत हैं आपस में यूं, आप किसी तो कर लीजिए, कितने मंडलेश्वर कदे आपने इकट्ठे बैठे देखे होते हैं, जिनके चैनल चले हैं, चैनल टीवी चैनलों पर ये रोज दुनिया में प्रचार करते हैं, ये इकट्ठे होंगे लड़े। संत रामपाल जी महाराज का ये वचन 100% सत्य है, आप स्वयं देखिए। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरु जी। ऐसा है, नाश मत करिए, आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरु जी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप जो है गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, हम तो आपकी दास हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं ना गुरु जी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, सुनिए सुनिए गुरु जी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृधे। इसका अर्थ गुरु जी ने बताया हमें, हमारे गुरु जी, गुरु जी नहीं बता सकते। हमारे गुरु जी कहते हैं नहीं बता सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो विसर्गे कहाँ जाएंगे गुरु जी? गुरु जी, गुरु जी कहते हैं, गुरु अब चलिए रुको जरा, सबर